देश के 24 राज्यों में इस वक्त बारिश का अलर्ट है। हिमाचल उत्तराखंड में रेड अलर्ट इस वक्त है। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश, उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान हो चुका है। दिल्ली में बारिश से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो देखिए, चारों तरफ इस बारिश के कारण हाहाकार मचा है। हिमाचल उत्तराखंड में तो इस वक्त रेड अलर्ट है और आपने कई तबाही के मंजर की तस्वीरें भी देखी होंगी हिमाचल उत्तराखंड से। पंजाब के भी कई इलाकों में भारी बारिश लगातार जारी है, जिस कारण से पानी बहुत ज्यादा तेजी से लोगों के घरों में घुसने को तैयार है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं देश के कई राज्यों के अंदर। अब तो देश की राजधानी दिल्ली में भी पानी पानी हो गया और बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से काफी नुकसान हो चुका है। पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश देखिए, कई जगहों पर सड़कें टूटने की तस्वीरें सामने आई। नेशनल हाईवे तक टूट गए। ये कई तस्वीरें आपके सामने है, जिनको देखकर आप ही दांतों तले उंगली दबा लेंगे, क्योंकि ऐसे चुटकी में पूरा का पूरा आप देखिए रोड जो है वो ध्वस्त हो गया। कई नेशनल हाईवे तबाह हो चुके हैं। शिमला से योगराज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। सीधे पहले शिमला का रुख कर लेते हैं। योगराज, शिमला में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है, ऐसे में कई टूरिस्ट वहां पर फंसे हुए थे। अभी क्या स्थिति है? देखिए, शिमला में फिलहाल आज राहत है। बारिश सुबह से नहीं हुई हो रही है और शिमला चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे कल बाधित था, कल शाम के वक्त उसको वन वे खोल दिया गया है। यानी जो टूरिस्ट शिमला थे वो उनकी जो है सकुशल वापसी चंडीगढ़ के लिए और चंडीगढ़ से जहां जहां भी वो राज्यों में रहते हैं वहां के लिए हो गई है। लेकिन जो दूसरे जिले हैं, कुल्लू और लाहौल स्पीति की मैं अगर बात करूं और चंबा की मैं अगर बात करूं, तो वहां अभी भी जो है वो परेशानियां बनी हुई है। पर्यटक फंसे हुए हैं। 17,000 पर्यटक जो हैं वो कुल्लू जिला में है। मनाली, मणिकरण, कसौल इलाके में जो है वो फंसे हुए हैं। हालांकि आज ये खबर आई है कि सुबह के वक्त मनाली से चंडीगढ़ के लिए 5,000 जो वाहन है वो रवाना कर दिए गए हैं। मंडी और मनाली चंडीगढ़ जो नेशनल हाईवे है वो वन वे बहाल कर दिया गया है। ये राहत भरी खबर है और सभी जो पर्यटक फंसे हुए हैं वो फिलहाल सकुशल हैं। खाने पीने की तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा लाहौल स्पीति के चंद्रताल में जिस तरह से पिछले 5 से 6 दिनों से जो 200 पर्यटक फंसे हुए थे, वो भी सभी पर्यटक सुकुशल हैं और 7 पर्यटकों को कल एयरलिफ्ट कर लिया गया था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते कल उसके बाद रेस्क्यू नहीं हो पाया और बर्फबारी भी क्योंकि उस इलाके में हुई है, तो ऐसे में रोड बाधित है। लोसर के पास जो है रोड बाधित है और रोड से भी कनेक्टिविटी जो है उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है और एयरलिफ्ट के माध्यम से आज वहां से कुछ लोगों को जो रेस्क्यू किया जाएगा। जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर हैं वो मंगाए गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा मणिमहेश यात्रा के लिए जो 200 लोग गए थे वो भी जो है सकुशल हैं। उनका रेस्क्यू भी आज जो है वो हो पाएगा। हालांकि रोड कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल बाधित हुई है। हिमाचल प्रदेश में 1300 के आसपास जो रोड हैं वो बंद है और 1 दर्जन के आसपास जो NH हैं वो भी बाधित हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड आज भी हो रहे हैं। लेकिन मौसम ने आज थोड़ा साथ दिया है। सुबह से हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इसके अलावा कल भी मौसम जो है येलो अलर्ट मौसम का है और 14 जुलाई से भारी बारिश की संभावना जो है फिर से जताई गई है। 14 जुलाई से 17 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में फिर से जो मौसम है वो जो है अपना भयानक रूप जो है वो दिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं परेशानियां बनी हुई है और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का आंकलन लगाया गया है कि 1962 के बाद जो है आपके पास वापस लौटेंगे। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर हिमाचल की बात करें तो हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हैं उनके गंतव्य तक उनको पहुंचाने के प्रयास सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ में करनाल से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, मेनपाल कश्यप, और पवन लाल चंद हमारे साथ में इस वक्त हैं देहरादून से, और अमरोहा से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रदीप कुमार, और साक्षी पलक भी मेरे साथ रहेंगी, जो कि आपको उनके जो इलाके जहां पर वो हैं वहां के हालात बताएंगे। साक्षी दिल्ली से हमारे साथ में रहेंगी। तो सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अगर पवन जिक्र करें इस वक्त देहरादून का, तो हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में तो इस वक्त एक कांवड़ यात्रा बहुत तेजी से चल रही है। ऐसे में ये भारी बारिश, सड़कों का धंसना, पहाड़ों पर मची ये आफत, इससे निपटने के क्या कुछ इंतजामात हैं अभी? देखिए, सबसे पहले पूजा, जहां तक आपने इंतजामात की बात की, अपने स्तर पर प्रशासन कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे आपको बारिश नजर आ रही है। सबसे बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को पूछे थे कि केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है फॉर ए टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ समय के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद में सोनप्रयाग और गौरीकुंड, ये 2 एक तरह से बेस कैंप होते हैं। उसके बाद आप करीब 16 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं, पैदल जाते हैं, खच्चर या डोली
डोली पालकी के जरिए जाते हैं, तो वहां पे यात्रियों को रोक दिया गया है। केदारनाथ नहीं जाने दिया जा रहा है, इसलिए केदारनाथ धाम की यात्रा को इस वक्त रोका गया, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। चाहे मंदाकिनी हो, चाहे अलकनंदा हो, दोनों ही नदियां जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को कनेक्ट करती हैं वो एक तरह से अपने पूरे उफान पर चल रही है। गंगा और यमुना पूरे उफान पर चल रही है। तो एक अपडेट ये, दूसरा अपडेट ये दे दें आपको पूजा की, जो गंगोत्री हाईवे, गंगोत्री धाम की तरफ जो यात्री जाते हैं वहां भी बड़ी तादाद में आप समझिए कि लोग गंगाजल सिर्फ हरिद्वार से और ऋषिकेश से ही नहीं लेते हैं, लोग गंगाजल गंगोत्री धाम से जाकर के भी गंगाजल लेने जाते हैं। वहां करीब 3000 के आसपास कावड़िए फंसे हुए हैं। धराली के आसपास में भारी बारिश के बाद में हाईवे डैमेज हो गया है, तो वहां पे भी दिक्कतें आ रही। तो केदारनाथ यात्रा को रोका गया है। गंगोत्री धाम की तरफ जाने वाला जो हाईवे है वहां भी एक तरह से कई जगह हाईवे अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते डैमेज हो गया हाईवे। इससे पहले हमने आपको बताया कि जोशीमठ और मलारी का जो हाईवे, जिसके जरिए हमारी सेना है वो चीन की जो हमारी सीमा है, भारत चीन की सीमा, वहां पे एक तरह से अपनी निगहबानी करती है, वो जो पुल है वहां पे भी डैमेज हुआ। तो उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल कांवड़ यात्रा चल रही है। बारिश से हाहाकार है हरिद्वार में, और पर्वतीय क्षेत्रों का मैंने हाल बताया कि सबसे बड़ा संकट ये होता है कि हाईवे जब अवरुद्ध हो जाता है, हाईवे जब डैमेज हो जाता है, तो यात्रा एक तरह से रुक जाती है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। जी, सब कुछ ध्वस्त होता नजर आ रहा है। पहाड़ों पर तो इस वक्त ये बारिश नहीं बल्कि इतनी बड़ी आफत है जो अपने साथ त्रासदी लेकर आई है। चारों तरफ आप देखेंगे सड़कें धंसते हुए, मकान गिरते हुए, बड़ी बड़ी इमारतें नीचे गिरते हुए, ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं। अमरोहा का रुख कर लेते हैं, प्रदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त हैं। प्रदीप, अमरोहा की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं? भारी बारिश रुकी और इसके अलावा क्या तस्वीरें हैं अभी वहां? देखिए पूजा, अगर अमरोहा जिले की बात की जाए तो अमरोहा जिले में लगातार 5 दिन से बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है। क्योंकि अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो अमरोहा में नेशनल हाईवे भी कई जगह जो है टूटा है बारिश के चलते। और अगर बाढ़ के हालात की बात की जाए तो 50 से 60 गांव ऐसे हैं जहां अमरोहा जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, और लगातार बाढ़ जैसे हालातों के बनते उन गांवों के जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि 50 से 60 गांव हर साल में इनमें जो है बाढ़ हर साल आती है, और इनमें आम लोगों के साथ साथ पशुओं का भी जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि बारिश के चलते बारिश का पानी इतना इन गांवों में पहुंच जाता है कि पशुओं को भी जो है चारा नहीं मिल पाता, क्योंकि लगातार बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, और उसी के चलते यहाँ लगातार पानी बढ़ रहा है। तो किसानों की फसल तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी इस भारी बारिश में। जी, अगर फसलों की बात की जाए तो जो है किसानों का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिले भर में जो किसान है वो काफी फसल की पैदावार होती है, और जो है यहाँ पर जो है फसल जो है पूरी तरह नष्ट हो गई है पानी के चलते। क्योंकि फसलों में जो है काफी पानी भर गया और पानी के चलते पूरी तरह फसल जो है नष्ट होगी, जिससे जो है किसान भी मायूस हैं। हमारे साथ में साक्षी भी बनी हुई है और हमारे साथ में मणिपाल कश्यप भी बने हुए हैं। एक बार मणिपाल का रुख कर लेते हैं। मणिपाल, हरियाणा में भी बुरे हालात इस वक्त हैं, क्या तस्वीरें हैं जो आप दर्शकों को दिखाएंगे? अभी किस तरह की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं फिलहाल? देखिए पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं गढ़ी बिरबल यमुनानगर मार्ग पे खड़ा हूँ, स्टेट हाईवे इसको बोलते हैं, और तो इंद्री हल्के की अगर बात की जाए तो ये बाढ़ से ग्रस्त इलाका है। और लेकिन फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। इस तरीके से जो पानी है वो पानी पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। 24 गाँव पानी की चपेट में डूब चुके हैं, और जो किसान है, जो ग्रामीण है, वो खाने से भी परेशान है और चारे से भी परेशान है। तो घरों में भी पानी भर गया और पूरी तरह से हालात पूरे बद से बुरे हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि 4-5 दिन से लगातार जो बरसात हो रही है उससे लोगों की काफी हालात खराब हो गई है। लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे हालात सुनाएंगे। क्या कहना चाहेंगे पड़ेगा साहब जी? 3 दिन से गांव में पानी पूरा हो चुका है, खेत पूरे साफ हो चुके हैं फसलें, और पशुओं के लिए कोई भी चारा नहीं बचा अभी। क्योंकि हमारा गांव पालम मुस्तेपुर गांव है, लपसी है, समतपुर है, ये गांव बिल्कुल पानी से लथपथ हो चुके हैं। अब गांव में कोई भी मतलब व्यवस्था की बिजली लाइट बस बंद हो चुकी है, और प्रशासन भी अभी तक कोई सुध लेने के लिए नहीं आया। बिल्कुल, आर्मी के जवान भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रात के लिए आप पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा? जी बोलिए, किस तरह की स्थिति है? पानी बहुत ही खराब हो चुकी है हर एक गांव में। अभी चलिए आपके पास वापस लौट रहे। देखिए करनाल की स्थिति आप देख रहे हैं, जहां पर जो खेत है वो डूब चुके हैं, और ऐसे में लोगों का कहना यह है कि पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली का हाल बता रही है साक्षी देख रहे हैं आपके पीछे लंबी लंबी कतारों में जो वाहन है वो खड़े हुए हैं, और अभी फिलहाल बारिश हो रही है या धीरे धीरे है, रुक चुकी है? क्या स्थिति है अभी दिल्ली में?
पूजा, इस वक्त अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं इस समय दिल्ली में ओखला की तरफ हम लोग जा रहे थे, ओखला बैराज की तस्वीरें दिखाने के लिए, लेकिन रास्ते में इतना ज्यादा जाम है क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है। उस बीच यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। कई जगह पर दिल्ली में वाटर लॉगिंग की समस्या सीधे तौर पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये पूरा कालिंदी ओवरब्रिज, अमूमन अगर मैं रोजाना की बात करूं यहाँ पर ट्रैफिक रहता है, लेकिन जिस प्रकार से आज यहाँ पर ट्रैफिक है वो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि बारिश की वजह से कई जगह पे रास्ते डाइवर्टेड हैं। बारिश की वजह से भी डाइवर्टेड है रास्ते, और साथ साथ में पूजा, जिस तरीके से मॉनसून का सीजन चल रहा है और साथ साथ में कावड़ का सीजन चल रहा है, कावड़ की वजह से रूट्स डाइवर्टेड है, वाटर लॉगिंग हो गई है। मैं इस समय रास्ते में बीचों बीच मौजूद हूँ कालिंदी ब्रिज पर, जहां पर एक तरफ आप देखिए किस तरीके से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं। यमुना नदी के जलस्तर की अगर बात करूं तो कल यानी कि 11 तारीख को हथनीकुंड बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से हाई वार्निंग जो है वो दिल्ली में जारी कर दी गई है। हाई वार्निंग जारी कर दी गई है, जिसका असर कहा गया है कल पानी छोड़ा गया है उसके 72 घंटे के भीतर, यानी कि आने वाले 2 दिन बहुत खतरनाक होने वाले हैं राजधानी दिल्ली के लिए, क्योंकि बाढ़ का खतरा सीधे तौर पर जता दिया गया है। 205 जो खतरे का लेवल होता है वो यमुना का जलस्तर पार कर चुका है और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से फिलहाल शासन प्रशासन सतर्क मोड पर आ गया है। एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया, अलर्ट मोड पर रखा गया और भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। खासतौर पर जो झुग्गी झोपड़ियां हम देखते हैं कि तटीय इलाकों पर बनी होती है, उन सबको खाली कराने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। आईएमडी की फोरकास्ट के बारे में बात करें तो ऑरेंज अलर्ट जो है वो फिलहाल मौजूदा वक्त में जारी कर दिया गया है पूरी राजधानी दिल्ली में। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि बारिश कभी भी हो सकती है। और पूजा, अगर मैं अभी की बात करूं, देखिए अभी हम 10 मिनट पहले यहाँ पर खड़े थे तो हम रिपोर्ट दे रहे थे तो हल्की धूप निकल रही थी, लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी अचानक से हवाएं चलनी शुरू हो गई, हल्की बहुत, जिसको हम ड्रिजलिंग कहते हैं, बारिश हल्की बहुत हो रही है फिलहाल इस वक्त दिल्ली में। तो मॉनसून जो है वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल जा रही है, लेकिन यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। फिलहाल जो प्राथमिकता प्रशासन की है वो ये है कि कम से कम जो नुकसान है वो हो। पूजा, अब बिल्कुल देखिए, कम से कम नुकसान हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। एक बार फिर से शिमला का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी योगराज इस वक्त हैं। योगराज, आप देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हज़ारों करोड़ का ही नुकसान हुआ है। अभी हालातों से निपटने के लिए सरकार का आगे क्या कुछ रोड मैप है? सुना था कि दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगाकर पूरा जो हिमाचल का हाल है वो सुखू ने जाना, और अब जब इतना बर्बादी का मंजर है तो इसके लिए आगे क्या प्लान है सरकार के पास? जी हाँ, बिल्कुल। कल वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंगाए गए हैं जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि चंद्रताल में अभी भी 200 के आसपास लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन मौसम की खराबी के चलते कल भी रेस्क्यू में परेशानी हुई। हालांकि आज सुबह से मौसम साफ है, माफ कीजिएगा, आज सुबह से मौसम साफ है, तो रेस्क्यू में जो है हो सकता है कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो है तेजी से आगे बढ़े। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल तो देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त फील्ड पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं वो हालात आपको दिखा भी रहे हैं। और सरकार की सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि हर सरकार की जवाबदेही बनती है, जिस भी राज्य में जिस भी पार्टी की सरकार है, जिसकी भी सरकार है, उनकी जवाबदेही बनती है अपनी जनता के प्रति। ऐसे में वो बर्बादी का मंजर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए देश के 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल उत्तराखंड में रेड अलर्ट इस वक्त है। पंजाब की अगर बात करें तो देखिए पंजाब के कई इलाकों में भारी बारिश है। देखिए अगर बात करें अलग अलग राज्यों की तो इनमें देखिए उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, जिन 24 राज्यों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें देखिए उत्तराखंड आता है, फिर आपका आ जाता है इसके अलावा जम्मू कश्मीर, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। देखिए वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त खतरा लगातार बना है। सिक्किम, इसके अलावा मेघालय, इसके अलावा ये वो 24 राज्य हैं जो कि आप भारत के इस मैप पर साफ तौर पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान। तो देश के 24 राज्यों में इस वक्त हाई अलर्ट है। देखिए जानलेवा बारिश ऐसी कि अब तक लोगों की जान जा चुकी है। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में ये बरसात जो कि आफत लेकर आई, और सिर्फ आफत नहीं बल्कि लोगों के लिए मौत लेकर आई है। 80 मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। यूपी की बात करें तो इसी बारिश के कारण अब तक 34 मौत यूपी में हो चुकी है। इसी तरीके से केरल की बात करें, केरल के अंदर 8 की मौत हो चुकी है, कर्नाटक में भी 4 की मौत हो चुकी है। और देखिए ये सिर्फ इकलौते राज्य नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर भी 9 की मौत की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो आपने इन राज्यों का आंकड़ा जाना। अब बाढ़ बारिश का जो जानलेवा कहर है वो किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, कैसे संकट भारी है, कैसे ये बाढ़ बारिश लोगों के लिए आफत बन चुकी है। अब तक 54 लोगों की जान जा चुकी है।
देखिए, अब आप समझ सकते हैं कि लोगों की जान जाने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल की बात करते हैं, 4000 करोड़ का नुकसान हिमाचल में हो चुका है और सोचिए सड़क टूटने से कई जगह पर पर्यटक फंस चुके हैं। आपने देखा कि हिमाचल में चारों तरफ तबाही का मंजर है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर भी भारी बारिश का अलर्ट है और आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा चल रही है, दूसरा अभी कांवड़ यात्रा चल रही है। पंजाब हरियाणा के कई शहरों में भी पानी पानी हो चुका है। दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान पर बह रहा है, यानी देश की राजधानी दिल्ली भी इस वक्त खतरे में है। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन चुका है। दिल्ली की भी कई सड़कों को आपने धंसते हुए देखा, वो भी सेंट्रल दिल्ली जैसे इलाकों की भी सड़कों को धंसते हुए आपने देखा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बारिश कितनी ज्यादा आफत लेकर आई है और लोगों के लिए कितना परेशानियां इस बारिश के कारण बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि अभी जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई। लगातार इस मौसम की मार हम देखते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसी सरकार नहीं जिसके पास पुख्ता इंतजामात हो।